जय मसीह। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। अगर आत्मिक जीवन मर जाए तो बाइबल क्या कहती है। बहुत से लोग चच जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खालीपन महसूस करते हैं। वचन पढ़ने का मन नहीं करता, प्रार्थना बोझ लगती है और परमेश्वर की उपस्थिति दूर लगती है। क्या यही आत्मिक मृत्यु है? क्या इससे वापस जीवन पाया जा सकता है? आज हम बाइबल के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे। आत्मिक मृत्यु क्या है? इफिसियों 2:1। तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। आत्मिक मृत्यु का अर्थ शारीरिक मृत्यु नहीं है। यह वो स्थिति है जब मनुष्य परमेश्वर के साथ अपने संबंध से दूर हो जाता है। जैसे पेड़ की एक डाली तने से अलग हो जाए तो कुछ समय तक हरी दिख सकती है, लेकिन धीरे धीरे सूख जाती है। उसी प्रकार परमेश्वर से अलग हुआ जीवन भी धीरे धीरे आत्मिक रूप से सूखने लगता है। आत्मिक जीवन मरने के कारण। 1. पाप। रोमियो 6:23। पाप की मजदूरी मृत्यु है। 2. प्रार्थना छोड़ देना। 3. परमेश्वर के वचन से दूर हो जाना। 4. संसार की चिंताओं में फंस जाना। 5. परमेश्वर की आज्ञा की अनदेखी करना। हर कारण को दैनिक जीवन के उदाहरणों के साथ समझाएं। आत्मिक मृत्यु के लक्षण। प्रार्थना में मन न लगना, बाइबल पढ़ने की इच्छा समाप्त होना, पाप करने पर भी पछतावा न होना, आराधना केवल एक परंपरा बन जाना, दूसरों के प्रति प्रेम कम हो जाना, विश्वास कमजोर पड़ जाना। प्रकाशित वाक्य 3:2। जागृत हो और जो बातें मरने पर हैं उन्हें दृढ़ कर। बाइबल के उदाहरण। उड़ाऊ पुत्र। लूका 15। जब वो पिता से दूर गया तो उसका जीवन टूट गया, लेकिन जब वो वापस लौटा तो पिता ने उसे स्वीकार किया। सीख। परमेश्वर हमेशा लौटने वाले का स्वागत करते हैं। शिमशोन आज्ञा न मानने के कारण उसने अपनी आत्मिक शक्ति खो दी। दाऊद पाप के बाद उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे फिर से स्थापित किया। आत्मिक जीवन को फिर से जीवित कैसे करें? 1. सच्चा पश्चाताप करें। 2. प्रतिदिन प्रार्थना करें। 3. परमेश्वर का वचन पढ़ें। 4. पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलें। 5. विश्वासियों की संगति बनाए रखें। यूहन्ना 10:10। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, एक मोबाइल फोन कितना भी महंगा क्यों ना हो, अगर उसकी बैटरी खत्म हो जाए तो वह किसी काम का नहीं रहता। वो दिखने में सही होता है, लेकिन उसके अंदर शक्ति नहीं होती। ठीक उसी तरह एक विश्वासी बाहर से चच जा सकता है, आराधना कर सकता है और लोगों के सामने अच्छा दिखाई दे सकता है, लेकिन यदि उसका संबंध परमेश्वर से टूट गया है तो उसका आत्मिक जीवन धीरे धीरे कमजोर होकर मृतप्राय हो सकता है। एक और उदाहरण। एक पौधे को रोज पानी मिलता रहे तो वह हरा भरा रहता है, लेकिन यदि कई दिनों तक उसे पानी न मिले तो उसकी पत्तियां सूखने लगती हैं। शुरुआत में ये बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ पूरा पौधा मुरझा जाता है। हमारा आत्मिक जीवन भी ऐसा ही है। प्रार्थना, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा की संगति हमारे जीवन का जल है। इनके बिना आत्मा सूखने लगती है। बाइबल का उदाहरण। उड़ाऊ पुत्र। लूका 15। जब वो पिता का घर छोड़कर दूर देश चला गया तो उसे लगा कि वो स्वतंत्र है, लेकिन कुछ समय बाद उसका धन समाप्त हो गया, मित्र छोड़ गए और वह सूअरों के बीच भूखा रहने लगा। तभी उसे अपने पिता का घर याद आया और वह लौट आया। उसका पिता दूर से ही उसे देखकर दौड़ा, गले लगाया और उसे फिर से अपना पुत्र स्वीकार किया। यही परमेश्वर का हृदय है। यदि कोई आत्मिक रूप से गिर गया है तो परमेश्वर उसे ठुकराने के लिए नहीं, बल्कि पुनः जीवन देने के लिए बुलाते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने विनम्र होकर आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने वचन के द्वारा सचेत किया। प्रभु, कई बार हम उस खोई हुई भेड़ के समान हो जाते हैं जो अपने चरवाहे से दूर चली जाती है। रास्ता भटक जाते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलने लगते हैं और धीरे धीरे आपसे दूर हो जाते हैं। लेकिन आज हम वापस आपके पास आना चाहते हैं। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में प्रार्थना की आग बुझ गई है तो उसे फिर से प्रज्वलित कर दीजिए। यदि आपका वचन पढ़ने की भूख समाप्त हो गई है तो हमारे भीतर नई प्यास उत्पन्न कीजिए। जैसे आपने सूखी हड्डियों की तराई में अपनी आत्मा फूंककर जीवन दिया, वैसे ही हमारे सूखे हुए आत्मिक जीवन में भी नया जीवन भर दीजिए। हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए, हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए और हमें आपके निकट चलने की सामर्थ्य दीजिए। हमें ऐसा विश्वासी बनाइए जो केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने जीवन से भी आपकी महिमा करे। हमारे परिवार, हमारी सेवकाई और हमारे हर कार्य में आपका प्रकाश दिखाई दे। हम विश्वास करते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज से हमारा जीवन नया हो, हमारा मन नया हो और हमारा आत्मिक संबंध आपके साथ पहले से भी अधिक गहरा हो। ये प्रार्थना हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।